रैसेमिक मिश्रण। देखिए प्रकाशिक समावयवी जिनमें D प्लस तथा L माइनस दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, है ना। तो उसमें से D प्लस वाला और L माइनस वाला, देखिए इसका मान हमेशा धनात्मक होता है, इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है। इसका 50% और इसका 50%, इसको हमने मिलाया और मिलाने पर हमारे को जो मिश्रण प्राप्त हुआ उसको हम रैसेमिक मिश्रण कहते हैं। अब देखिए क्योंकि इसमें 50% धनात्मक गुण है और 50% ऋणात्मक गुण, यानी प्लस और ये माइनस, है ना। तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। गणित के अनुसार नहीं होता है, अगर आप इसको ऐसे जोड़ेंगे ना तो ये फिर वो माइनस का ही है, नहीं, गणित के अनुसार नहीं। यानी इसके धन गुण और इसके ऋण गुण ये एक दूसरे के निरस्त कर देते हैं, इसलिए इनमें घूर्णन का मान वो 0 होता है। तो 50% D प्लस के गुण और 50% L माइनस के गुण का अगर मिश्रण बनाया जाए तो वो रैसेमिक मिश्रण कहलाएगा। और रैसेमिक मिश्रण बनाने की ये जो प्रक्रिया है, रैसेमिक मिश्रण बनाने की जो प्रक्रिया है, इसको रैसीमीकरण कहते हैं। सबसे सरल ये प्रश्न है, सबसे सरल टॉपिक शिक्षण बिंदु है। परीक्षा में आपसे इससे प्रश्न पूछा जाता है, रैसेमिक मिश्रण किसे कहते हैं। रैसेमिक मिश्रण में ध्रुवण घूर्णन का मान कितना होता है, और एक सवाल आपसे वो पूछा जाएगा, रैसेमिक मिश्रण की परिभाषा लिखिए। 3 सवाल से अलावा चौथा इसमें प्रश्न कोई नहीं बनता है। 3 सवाल के अलावा चौथा कोई भी प्रश्न है वो नहीं बनता है। और लास्ट के अंदर अगर कोई प्रश्न बनाना भी चाहे तो वो लिख सकता है कि रैसेमिक मिश्रण के गुण लिखिए। रैसेमिक के मिश्रण के गुण क्या होते हैं। तो रैसेमिक मिश्रण के अंदर 50% ये दक्षिण वाम गुणक के और 50% वाम गुणक के लक्षण पाए जाते हैं। और दूसरा गुण लिखेंगे, इसमें दोनों गुणक का मान है वो कितना होता है, 0। ये इसके अंदर हो सकता है। इसके अलावा आपसे और कोई भी प्रश्न है वो नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू।